गूगल क्रोम के बाद अब एक और नई एआई पावर्ड ब्राउज़र की मार्केट में एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी का कोमैट ब्राउज़र। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र इन द सेंस जहाँ पे आके हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं। बिना ब्राउज़र के हम किसी भी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते। ब्राउज़र एक तरह का एक ऐसा टूल है, जहाँ पे हमें सर्च इंजन मिलते हैं। सर्च इंजन ब्राउज़र के अंदर होता है, ब्राउज़र के अंदर ही सर्च इंजन होता है और सर्च इंजन में ही हम चीज़ों की जानकारी इंटरनेट में ढूँढते हैं। तो ऐसा ही एक ब्राउज़र आ चुका है जो एआई पावर्ड है। मतलब इससे पहले और जो ब्राउज़र थे वो आपके क्या थे, विदाउट एआई बेस्ड थे। कुछ ऐसे ब्राउज़र भी रहे होंगे जो आपका एआई से ज़्यादा कनेक्ट रहे होंगे। पर अभी जो चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है, हमारी कोमैट ब्राउज़र की, परप्लेक्सिटी की। तो परप्लेक्सिटी की इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि परप्लेक्सिटी एक ऐसा टूल है जो चैट जीपीटी की तरह काम करता है। आप में से 10 लोगों में से कम 5 लोगों ने तो कम से कम परप्लेक्सिटी को यूज़ किया ही होगा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये चैट जीपीटी की तरह काम करता है। जैसे चैट जीपीटी काम करता है एआई टूल में, वैसे परप्लेक्सिटी भी काम करता है। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कितनी जितनी पॉपुलैरिटी परप्लेक्सिटी एआई की है, इसी वजह से उतनी ही चर्चा उसके ब्राउज़र की हो रही है, जिसका नाम है कोमैट। ठीक है? अब एक कोमैट क्या है? कोमैट ब्राउज़र क्या है? तो सबसे पहले मैं कोमैट ब्राउज़र के बारे में बताऊँगा कि कोमैट ब्राउज़र कैसे दिखता है, उसका डैशबोर्ड, उसका ओवरव्यू, क्योंकि इसके बारे में डाउनलोडिंग प्रोसेस कैसे-कैसे इसके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में पड़े हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है? मैं उसकी तरफ डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसी चीज़ में मैं चर्चा करूँगा। और मेरा अब ये सवाल रहेगा कि तो गूगल क्रोम और ट्रेडिशनल सर्च सिस्टम को क्या ये रिप्लेस करेगा? और एक इससे बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट एसईओ में, एड्स में, यूट्यूब एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री पर कैसे होने वाला है? तो ऐसे इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से एक ब्रेकडाउन करेंगे और फ्यूचर ऑफ ब्राउज़िंग एंड मार्केटिंग के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम कोमैट ब्राउज़र पे। तो कोमैट ब्राउज़र करने के लिए हमें गूगल पे क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, कोमैट ब्राउज़र डाउनलोड। डायरेक्ट यहाँ से कोमैट ब्राउज़र एक्सेस नहीं होता है। तो आप कोमैट ब्राउज़र लिखोगे तो कोमैट ब्राउज़र आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गूगल सर्च में, और यहाँ से इसको पहले वाला जो वेबसाइट का लिंक है परप्लेक्सिटी का कोमैट ब्राउज़र पर्सन एआई असिस्टेंट नाम से जो आपके सामने आ रहा है, उस वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को रन करना है। रन करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ऐसा खुला कोमैट ब्राउज़र है, ठीक है? पूरा ऐसा ओवरव्यू आएगा, ये पूरा कोमैट ब्राउज़र का डैशबोर्ड है। आप ईज़िली है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम वैसे ही है जैसे गूगल क्रोम है। वैसे पूरे अगर वीडियो में बनाऊँगा उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि गूगल क्रोम अलग है या कोमैट ब्राउज़र अलग है। कहीं न कहीं सिमिलैरिटी है, चीज़ें थोड़ा अंतर है। मतलब अगर आप डिटेल एसईओ की तरफ जाएँगे या डिटेल इसकी तरफ जाएँगे तो हाँ, हो सकता है कुछ मेजर डिस्टेंस हो सकता है, जो मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, यूज़ेस वैसे ही है जैसे वो वर्क करता है, कुछ अलग नहीं है। आपके एक्सटेंशन भी दिखेंगे, सर्चेज़ का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वही है। जैसे आपका क्रोम में मिलता है, अगर मैं क्रोम को भी खोलूँगा, तो क्रोम में भी यही खुल रहा है जैसे वहाँ पे खुल रहा है। बस चीज़ों में अंतर ये है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर आपको एआई मोड में मिलेगा, यहाँ पे अभी क्रोम में आपको यहाँ पे जाके एआई मोड ऑन करना पड़ता है, नहीं तो वैसे ही ऐसे ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले इस चीज़ की बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ कोमैट ब्राउज़र? व्हाट इज़ अ कोमैट ब्राउज़र? कोमैट ब्राउज़र है क्या चीज़? देखो, कोमैट ब्राउज़र परप्लेक्सिटी एआई का एक एआई पावर्ड वेब ब्राउज़र है, जिससे एआई सर्च, एआई असिस्टेंट एंड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज सिस्टम बिल्ट इन है। मतलब अब यूज़र गूगल की तरह सर्च नहीं करेगा इसमें, बल्कि डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है? वो कैसे मिलेगा? रेफरेंस, विजुअल्स एंड वेरिफाइड डेटा के हिसाब से। मतलब अभी तक आप गूगल में जो भी सर्च करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर सर्च करा है उसमें, तो आपके सामने क्या है? आपके सामने एक एआई ओवरव्यू डेटा मिल रहा है और उसके बाद आपके सामने 10 वेबसाइट मिलती है। ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोमैट के साथ ऐसा नहीं है। कोमैट की में अगर आप व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च मारोगे, तो आपके सामने उसके असिस्टेंट, इमेजेस, सोर्सेज़ और स्टेप्स मिलेंगे। कहाँ से डेटा उठाया है, कितनी वेबसाइटों से उठाया है, फिर उसका समराइज़ क्या आपको क्या दिखाया है। तो यही है आपका कोमैट ब्राउज़र, मतलब वो समराइज़ आंसर देगा, ना कि आपको वेबसाइटों का लिंक देगा। ठीक है? तो आपका सीधा-सीधा मतलब ये है कि वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अपोज़िट अगर आप गूगल क्रोम में देखोगे, आप वहाँ पे अगर कोमैट में आपको आंसर मिलेगा, कोमैट में आपको आंसर मिलेगा और उसमें आपको जो क्रोम में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आपको वेबसाइटों के लिंक मिलेंगे जहाँ पे आपको सोचना मतलब उन पे से आपको रिसर्च करना है। ये एक तरह से आंसर बेस्ड इंटरनेट का स्टार्ट है, जहाँ पर यूज़र लिंक खोलने के बजाय एआई से समराइज़ आंसर लेता है। मैंने वही बात बोली है ना, यहाँ पे समराइज़ डेटा आता है 10 वेबसाइटों अगर सोर्सेज़ बता रहा है 10, यहाँ पे लिखा भी है। कहाँ पे? कोमैट में, उसका समराइज़ डेटा उसने बताया। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपने सर्च करा व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन तो आपके सामने ज 10 वेबसाइटें आपको खुल गई, उनका इसने डेटा आपको दिखा दिया। आप ज जिसमें जाओ, क्लिक करके देख सकते हो।
ठीक है? ये है सबसे पहला अंतर, मेजर अंतर यही है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन एसईओ। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि कोमैट ब्राउज़र आने से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस। इसमें डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोमैट ब्राउज़र के होने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो, एसईओ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब बात करते हैं हम एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की, पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले क्या, ट्रेडिशनल एसईओ में हम कीवर्ड्स, बैकलिंक्स और रैंकिंग पर फोकस करते थे, लेकिन कोमैट जैसे ब्राउज़र आंसर बेस्ड एसईओ को प्रमोट करेंगे। हाँ, सही बात है। यहाँ पे अगर हमने व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कीवर्ड है, अगर इनमें अगर गूगल पे देखा जाए तो इन्होंने अपने लिए बैकलिंक्स बनाए होंगे, कीवर्ड करा होगा, मेटा टैग, मेटा टाइटल वगैरह किया होगा, उसके आधार पे ही ये रैंक में दिख रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंटेंट भी होना चाहिए, आपका मेटा टाइटल भी होना चाहिए, कीवर्ड्स भी होना चाहिए, आपके कंटेंट में उस तरह का डेटा भी होना चाहिए। कहीं न कहीं ट्रेडिशनल एसईओ भी होना चाहिए और एआई बेस्ड एसईओ भी होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। मतलब सीधा-सीधा ये है, गूगल पे यूज़र अगर डालता है व्हाट इज़ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तो वहाँ पे आपको टॉप 10 साइटें मिलेंगी। अगर कोमेट में आप सर्च मारते हो तो आपको एक समराइज़ डेटा मिलेगा जो ट्रस्ट होगा और सोर्सेड के हिसाब से आंसर देगा। मतलब जिसमें ट्रस्ट होगा, समराइज़ डेटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 10 वेबसाइटों से उठा के उसने एक समराइज़ डेटा आपको दिखा दिया। ठीक है? तो यही है। इसके बारे में एआई ओवरव्यू में ये कैसे दिखता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, प्रीवियस वीडियो में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा-सीधा बोलने का मतलब ये हो गया है कि तो वेबसाइट क्लिक कम होंगे, लेकिन ब्रांड मेंशन, ट्रस्ट, सिग्नल्स और एआई रीडेबल कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सही बात है। आपका अगर आपके सामने ये असिस्टेंट आ रहा है, समराइज़ डेटा आ रहा है, यहाँ पे कहीं लिंक नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे जाओगे, अगर क्रोम में जाओगे तो क्रोम में आपके पास लिंक आएगा। तो यही चीज़ें आपको वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने की संभावना ज़्यादा है, पर यहाँ पे कहीं क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसके बारे में आगे भी बताऊँगा वो कैसे दिखेगा, वो कैसे गायब हो रहा है वेबसाइट के लिंक क्लिक का। ठीक है? अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ है कि एसईओ एक्सपर्ट को एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा, कंटेंट का स्ट्रक्चर, डेटा एंड सेमेंटिक्स कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा और ब्रांड प्रेजेंस को प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। मतलब ब्रांड प्रेजेंस हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड बैकलिंक्स वगैरह सब होने चाहिए, जिससे एआई टू पे तुम्हारे डेटा को पिक कर सके। सही बात है। अगर तुम्हारे कहीं जगह सभी जगह प्रेजेंस होगी, कहीं ना कहीं वो इंस्टाग्राम से भी डेटा आपको कलेक्ट करके देगा। ठीक है, लिंक्डइन से भी डेटा कलेक्ट करके देखो। ये सब चीज़ें प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी आपका एआई ओवरव्यू में आएगा और कंटेंट स्ट्रक्चर, सेमेंटिक्स कीवर्ड्स भी होने चाहिए। मतलब एक तरह से पुराना एसईओ भी होना चाहिए और उसके साथ-साथ एआई पावर्ड एसईओ भी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है इम्पैक्ट ऑन एड्स में। अब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। आजकल के टाइम पे हम गूगल ऐड और मेटा ऐड पे डिपेंड करते हैं। सही बात है, अगर किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना है, किसी भी चीज़ को करना है, तो हम मेटा ऐड, लिंक्डइन ऐड बोले तो जो ऐड भी चलाते हैं, हम वहाँ काम करते हैं। लेकिन अगर एआई आंसर पे पेज पे ही आने आने पे सॉल्यूशन पा लिया जाए तो क्या होगा? मतलब सीधा-सीधा बोलना है कि अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स या इंस्टीट्यूट या व्हाट इज़, भैया मैं बेस्ट शूज़ अंडर ₹1000 के हिसाब से कोई ऐड चला रहा हूँ गूगल में, वहाँ पे तो दिख जाएगा। पर अगर यही अगर मुझे यहाँ पे दिखने लग जाए, तो क्या हो जाएगा? एडवर्टाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? परप्लेक्सिटी कोमेट के अंदर स्पॉन्सर्ड आंसर या एआई इंटीग्रेटेड एड्स का मॉड्यूल डेवलप हो सकता है। मतलब अभी बोलने की बात है, अभी है नहीं ऐसा कुछ। देखो, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने लिखा बेस्ट शूज़ अंडर 1000, तो वो आपको क्या दिखाएगा? आपको दिखा रहा है, एआई में दिखा, अगर यही चीज़ मैं अगर उसमें जाके सर्च मारता हूँ, किसमें आपके ये गूगल पे जाके सर्च मार रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको स्पॉन्सर्ड ऐड भी दिख रहे हैं। ठीक है? तो स्पॉन्सर्ड ऐड भी दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें देखो, स्पॉन्सर्ड में ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है? तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। अगर कोमैट के अंदर जाओगे, तो कोमैट में आपको ऑर्गेनिक डेटा मिल रहा है। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके उसको ऐड इंडस्ट्री को कहीं न कहीं उसको एक तरह से उनके उस ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है? तो अब इसमें भी एक काम हो सकता है कहीं न कहीं, जैसे यूट्यूब के साथ जाओगे तो यूट्यूब में भी ऐड नहीं आ रहा। मैं उसकी बात आगे करूँगा कि यूट्यूब में क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर कहीं न कहीं जो गूगल का आधा रेवेन्यू आता है, सर्च ऐड से जो आता है या डिस्प्ले ऐड से आता है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी कहीं कुछ ऐसी वेबसाइट है, इससे लिंक करोगे, जो न्यूज़ वेबसाइट है, जो उससे वेरिफाइड है, जो गूगल से जिनका एडसेंस आता है, तो वहाँ पे भी ऐड दिखना बंद हो जाएगा इन चीज़ों के अंदर। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं इसमें बताऊँगा नहीं, आप जाके देख लेना, क्योंकि इस ब्राउज़र के अंदर ऐड दिखना कम हो रहा है, कंपैरिज़न आपका कंपैरेटिवली अगर देखा जाए आपके क्रोम ब्राउज़र से। ठीक है? अब हम चौथे इम्पैक्ट की बात करेंगे यूट्यूब में। अब यूट्यूब में क्या, मैंने देखो दोनों ब्राउज़रों में एक यूट्यूब खोला हुआ है, इसमें भी यूट्यूब खुला है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मुझे दिखाएगा, वो पहला स्पॉन्सर्ड दिखेगा मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर क्रोम ब्राउज़र की तरफ जाता हूँ, तो जो पहला वीडियो दिखेगा मुझे, वो वहाँ पे क्या दिखेगा? एक तरह से मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो दिखेगा, पहला वीडियो, जो हर किसी यूट्यूबर या किसी भी यूट्यूबर जो भी उनकी वीडियो चलती है, तो उनके वीडियो के बीच में जो भी ऐड आते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे दिखेगा। देखो, पहला ऑटोमेट यूआर ये वाला स्पॉन्सर्ड पहले वाला दिख गया, रूटीन एसईओ टास्क विद एआई।
ठीक है? ये पहला ही वीडियो उसने एआई बेस्ड मतलब आपका उसका दिखा दिया है, एडवर्टाइज़िंग का दिखा दिया। अगर आप इसकी तरफ जाते हो, कोमैट में जाते हो, कोमैट में मैं वही खोलूँगा, कोमैट में कुछ नहीं खोलूँगा, मैं थोड़ा रीलोड करता हूँ, तो इसमें पहला वीडियो आपको कोई एडवर्टाइज़िंग का नहीं दिखेगा। देखो, कोई भी एडवर्टाइजिंग का नहीं, सेम चैनल है, सेम ही ईमेल आईडी से लॉगिन है, वहाँ पे कोई आपको कोई वो नहीं मिलेगा, पहला स्पॉन्सर्ड वीडियो। अभी तक मैंने इसमें अभी जहाँ तक मैंने इसको कोमैट को यूज़ करा, वहाँ पे मैंने जो भी वीडियो चलाया उसमें मुझे जितना भी मैंने देखा कोई स्टार्टिंग में कोई एडवर्टाइजिंग नहीं दिखा मुझे, क्योंकि मैं इसलिए इसमें दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा और मेरे सिस्टम में ये इतना फास्ट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार आप भी जाके देख लेना। पर जहाँ तक मेरे केसेस में वो आपके सामने ऐड नहीं दिखा रहा है, कोम ऐड ब्राउज़र के अंदर आप यूट्यूब को खोलते हो, तो वहाँ पे ऐड नहीं दिख रहा है। थोड़ा टाइम लगा रहा है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग नहीं दिखेगा। जो अगर आप कंपैरिज़न करें, इसमें पहला वीडियो आपको ऐड वाला दिख रहा है, फिर इसके अंदर जो कोई भी वीडियो चलाओगे तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। पर इन केस के साथ नहीं है, कोम ऐड के ब्राउज़र के अंदर नहीं है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब तो कर रही हैं। ठीक है? तो अब बात ये हो गई कि अगर जब ऐसा सिनेरियो है, ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या हो सकता है? देखो, अगर यू इन चीज़ों से जो यूट्यूबर की कमाई होती है, यूट्यूबर की कमाई कहीं न कहीं यूट्यूब के एडवर्टाइज़िंग पे ही डिपेंड करती है। जब एडवर्टाइज़िंग आएगी तभी यूट्यूब आप लोगों को पैसा देगा, यूट्यूब पैसा देगा, यूट्यूब तभी आपके कंटेंट को दिखाएगा। पर एआई के दौर में क्या होगा? एआई के दौर में ये हो सकता है कि अगर अभी इसमें इतना डिस्कशन करने वाली बात नहीं है क्योंकि यूट्यूब सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है, स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो वहाँ का उसका अल्टरनेटिव आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे गूगल का अल्टरनेटिव जैसे गूगल का रिप्लेस पहले से ही थे पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। पर अब जो यूट्यूब इंडस्ट्री में जो वीडियो स्ट्रीमिंग में जा रहा है तो यूट्यूब का कोई अभी सानी नहीं है। तो एक तरह से अगर देखा जाए अगर आपका वीडियो अगर देखने के उसमें आ जाए इन द सेंस जब तक अगर एआई बेस्ड वीडियो चीज़ों को ना लाना स्टार्ट ना कर दें तब तक ये आपको दिखाएगा नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में अगर यू वीडियो ऐसे भी आने लग जाए कि वो यूट्यूब की तरह अल्टरनेटिव भी अपना कुछ बनाने लग जाए, तो हो सकता है वहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती है, एआई बेसिस हो सकता है, तो लोग वहाँ पे जाना शिफ्ट हो सकते हैं, पर अभी बोल रहे हैं पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है? तो ये था मेरा पूरा वीडियो बनाने का मतलब और कुछ है नहीं पर अभी यूट्यूबरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर ये है कि कहीं न कहीं एड रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू आना कम हो जाएगा अगर जितने ज़्यादा एड ब्लॉकर रहेंगे या जो चीज़ें होंगी या वेबसाइटों में ट्रैफ़िक आना कम हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था। ये एसईओ को बदल सकता है और कहीं न कहीं यूट्यूब में भी ये धीरे-धीरे इन चीज़ों को भी का मतलब यूट्यूब की इंडस्ट्री को भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करे। तो मेरा यही वीडियो बनाने का मतलब था और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बनाएँगे कि परप्लेक्सिटी में एसईओ से कैसे करें या एआई बेस्ड एसईओ कैसे करना, उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।